ज़रा एक पल के लिए इमेजिन करो, फ्राइडे की शाम है, तुम एक शांत रूम में एंटर करते हो। डोर तुम्हारे पीछे बंद हो जाता है और अचानक बाहर की पूरी दुनिया जैसे गायब हो जाती है। पॉकेट में फ़ोन वाइब्रेट नहीं कर रहा, बैकग्राउंड में टीवी की आवाज़ नहीं आ रही, ना म्यूज़िक, ना पॉडकास्ट, ना वो लगातार नोटिफिकेशन जो बार बार तुम्हारी अटेंशन मांगती रहती है। सिर्फ खामोशी, और वो भी 5 मिनट या 1 घंटे के लिए नहीं, पूरे वीकेंड के लिए। ज़्यादातर लोगों के लिए ये सिचुएशन बहुत ही मुश्किल लगती है। कुछ ही घंटे बाद लोगों का मन करता है कि कुछ ना कुछ सुन ले या देख ले। लोग तुरंत फ़ोन उठा लेते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं या कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक चालू कर देते हैं। दिमाग इधर उधर भटकने लगती है। खामोशी धीरे धीरे भारी सी लगने लगती है, जैसे कमरे में हवा भी थोड़ी सी रुक गई हो। बहुत लोग इस एक्सपीरियंस को अकेलापन, बेचैनी और कभी कभी थोड़ा डरावना भी बताते हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, कुछ लोगों के लिए जो अक्सर दूसरों को थोड़ा अलग लगते रहे, ये सिचुएशन बिल्कुल भी सज़ा जैसी नहीं लगती, बल्कि सुकून जैसी लगती है। जैसे बहुत देर तक सांस रोकने के बाद फाइनली गहरी सांस लेना। जो पूरे दिन सिर्फ अपने ख्यालों के साथ रहने का आइडिया उनके लिए शांत और सुकून देने वाला होता है। अगर ये डिस्क्रिप्शन सुन के तुम्हारे अंदर से थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ हो, तो शायद तुम समझ रहे हो मैं किस टाइप के लोगों की बात कर रहा हूँ। हो सकता है तुमने लाइफ में कई बार लोगों से ये सवाल सुना हो, तुम इतने टाइम अकेले क्यों रहते हो। कभी किसी ने एज्यूम किया होगा कि अगर तुम एक शांत इवनिंग खुद के साथ स्पेंड करना चूज करते हो तो शायद तुम लोनली हो या लोगों से दूर रहते हो। लेकिन क्या पता ये अजम्पशन पूरी तरह गलत हो। क्या पता खामोशी में आराम से बैठ पाना एक्चुअली वीकनेस नहीं, बल्कि एक साइन हो कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। समझाने के लिए कि कुछ लोग सॉलिट्यूड में क्यों फ्लरिश करते हैं और कुछ लोग उसमें स्ट्रगल क्यों करते हैं, हमें एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना पड़ेगा। यह डिफरेंस अक्सर सोशल लाइफ की डिस्कशन में कम्प्लीटली मिस हो जाता है। लोनलीनेस और एक बिल्कुल अलग चीज़ अलोननेस के बीच का डिफरेंस। पहली नज़र में लोनलीनेस और अकेला रहना एक ही चीज़ लग सकते हैं। दोनों में रूम में दूसरे लोग नहीं होते, लेकिन साइकोलॉजिकली देखा जाए तो ये दोनों एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होते हैं। लोनलीनेस एक इमोशनल कमी की स्टेट होती है। ये वो पेनफुल फीलिंग है जब इंसान कनेक्शन चाहता है लेकिन उस वक्त उसके पास वो कनेक्शन नहीं होता। जब कोई लोनली होता है तो खामोशी भारी लगने लगती है, क्योंकि वो खामोशी उस चीज़ की याद दिलाती है जो मिसिंग है। दिमाग किसी साथी को ढूंढने लगता है, किसी से बात करने का मन करता है, थोड़ी रीएश्योरेंस, थोड़ा कन्वर्सेशन चाहिए होता है। और जब ये सब चीज़ें नहीं मिलती तो वो क्वाइट टाइम ऑलमोस्ट बर्दाश्त करना मुश्किल लगने लगता है। इसीलिए लोग लोनलीनेस को अक्सर फिजिकल फीलिंग की तरह डिस्क्राइब करते हैं। कोई कहता है जैसे दिल में हल्का सा दर्द हो, कोई कहता है जैसे अंदर से खाली जगह हो, कोई इसे इमोशनल भूख जैसे फील करता है। कई तरीकों से देखा जाए तो लोनलीनेस एक तरह से मेंटल भूख जैसी होती है। दिमाग किसी चीज़ को चाहता है, उसे उस वक्त मिल ना पा रही हो। लेकिन अलोननेस बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होता है। जिन लोगों का इंटरनल वर्ल्ड रिच होता है उनके लिए सॉलिट्यूड डिप्रिवेशन जैसा फील होता है, बल्कि पूर्ण आत्मा जैसा फील होता है। खामोशी उनके लिए खाली जगह रिवील नहीं करती, बल्कि दिमाग के अंदर एक पूरा लैंडस्केप रिवील करती है। थॉट्स धीरे धीरे अनफोल्ड होने लगते हैं, पुरानी मेमोरी सरफेस होने लगती है, आइडियाज एक दूसरे से अनएक्सपेक्टेड तरीके से कनेक्ट होने लगते हैं। उस मोमेंट में दिमाग खुद एक एनवायरनमेंट बन जाता है। हो सकता है तुम सालों पुरानी एक कोई कन्वर्सेशन याद करो और अचानक उसका मतलब तुम्हें पहले से अलग समझ आए। हो सकता है कोई रैंडम आइडिया सडनली किसी चीज़ से कनेक्ट हो जाए जो तुमने पिछले हफ्ते पढ़ा था। एक सवाल दूसरे सवाल को जन्म देता है और पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा कब निकल गया। जिस इंसान को लोनलीनेस फील हो रही हो उसके लिए साइलेंस ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान एक खाली टेबल पर अकेला बैठा हो। लेकिन जो इंसान अलोननेस में कंफर्टेबल हो
उसके लिए वही साइलेंस ऐसा फील होता है जैसे वो थॉट्स, मेमोरीज और इमेजिनेशन के एक बड़े फीस्ट के सामने बैठा हो। और यही डिफरेंस धीरे धीरे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रिवील करता है। ये बताता है कि क्वाइट मोमेंट्स में हमारे ब्रेन कैसे काम करता है। और शायद इसी वजह से कुछ लोग खामोशी में बेचैन हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी खामोशी में अपनी सबसे गहरी सोच तक पहुंच जाते हैं। इसलिए अगर कभी आपको लगता है कि आप थोड़े क्वाइट हो, आप भीड़ में कंफर्टेबल फील नहीं करते, आपको अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद है, तो शायद आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आप बस एक सेल्फ सफिशिएंट इंट्रोवर्ट हो। और दुनिया को ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी कभी सबसे पावरफुल आइडिया शोर में नहीं, साइलेंस में पैदा होते हैं। और कई बार दुनिया को चेंज करने वाले लोग सबसे लाउड नहीं होते, वो बस सबसे ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। इसलिए आप जैसे हो वैसे ही रहो, कोई बुराई नहीं है उसमें।